नमस्कार, मैं दीपशिखा और आज मैं मौजूद हूँ पटना में और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की तरफ से आज एक प्रेस वार्ता रखी गई है और इस प्रेस वार्ता में हम बात करेंगे। राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य हैं और उपाध्यक्ष हैं और उनसे हम बात करेंगे इस प्रेस वार्ता का मुख्य मकसद क्या है और इसका क्या मैसेज जाने वाला है। मेरा नाम मुकेश कुमार है। मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय कायस्थ महासभा। देखिए, आज का प्रेस वार्ता करने का मुख्य उद्देश्य जो था हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिन्हा जी के द्वारा आहूत की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे जो कुछ पदाधिकारी लोग जो पहले निकाल दिए गए हैं और जो संगठन में अभी कहीं भी नहीं है, वो घूम घूम कर हमारे पदाधिकारियों को तंग कर रहे हैं और उनको ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि अब आप जो है मेरे साथ आप आ जाएं, जबकि उनकी लीगल एंटिटी आज के दिन में क्यों कुछ नहीं है। 7 जून 2024 को ही उनकी समिति भंग कर दी गई। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटा दिया गया। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हटा दिए गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिन्हा जी को जब हटा दिया गया तो उनकी कमेटी भंग कर दी गई। मैं उस कमेटी में भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था। जब नई कमेटी घोषणा की गई, डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव जी को अध्यक्ष बनाया गया, तो मैं फिर जो है उसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत हुआ। बिहार से 30 लोग थे पहले पुराने कमेटी में, अभी 21 लोगों का मनोनयन हुआ है उनके द्वारा। जब हमारा मैं दूसरे कमेटी में था और मैं फिर नई कमेटी में जो नए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जब उनके साथ हम शामिल हो गए तो कमेटी है ही नहीं, अस्तित्व में ही नहीं है। ज़बरदस्ती ये लोग 3-4 लोग मिल के जिला जिला घूम के हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे सदस्यों को भ्रमित कर रहे हैं, जो कि असंवैधानिक और गैर कानूनी है। इस पर कानूनी कार्रवाई अगर उचित होगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय नेतृत्व इस पर विचार करेंगे और उस पर किया जाएगा। और जहां तक हमारी सदस्यता की बात है, हम लोग सदस्यता जो है डिजिटल मीडियम से हम लोग कर रहे हैं। डिजिटल एज हो गया है। हम लोग के कार्ड, एक कायस्थ कार्ड करके एक हम लोग लॉन्च किया है और उसी से पूरे देश में सदस्यता अभियान बड़े जोर शोर से किया जा रहा है। सिर्फ 1 मिनट लगता है, आपको अपना मोबाइल नंबर देना है, नाम देना है, एड्रेस देना है, कार्ड आपके जनरेट होकर आपके मोबाइल में आप डाउनलोड कर लें। वो आपकी 5 साल की वैलिडिटी रहेगी। 5 साल के बाद फिर आपको रिन्यूअल करना पड़ेगा। तो हमारा जो है बिल्कुल शुल्क नहीं लिया जाता। हाँ, हम निःशुल्क है, पूरी ट्रांसपेरेंसी है। आप कहीं भी जाएंगे, उसका सबसे बड़ा एक योगदान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विजन, जिसका मैं कायल हूँ। जितने भी हमारे व्यापारी वर्ग हैं या सर्विस प्रोवाइडर वर्ग हैं, आप के कार्ड लेके जाएंगे तो आपको वहाँ प्रिविलेज मिलेगा। कई मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, दुकानों में या सर्विस प्रोवाइडर, जिस तरह के लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में या डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में, सब जगह आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलती है, आपको प्रिविलेज मिलता है, आपको डिस्काउंट मिलता है। कई जगह तो 30% तक आपको डिस्काउंट मिलता है आपको सेवा लेने के लिए। तो ये जो है एक बड़ी पहल है। अगर ये राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है, आज इसका रिजल्ट नहीं दिखेगा, लेकिन 2 साल, 5 साल, 3 साल के बाद ये जब हमारी संख्या 10 लाख, 20 लाख के कार्ड बन जाएगा या 50 लाख के कार्ड बन जाएगा और इस तरह के सर्विस प्रोवाइडर हमें मान लीजिए 1 लाख लोग मिल गए तो 50 लाख उनको कस्टमर भी तो मिल गया एक इंस्टीट्यूशन को, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। तो उनको फ़ायदा मिलेगा और उनसे वो पॉपुलैरिटी होगी। और के कार्ड ही एक सदस्यता का है जो निःशुल्क है। और हमें फिर एक बार कहना चाहूँगा कि बिहार में सिर्फ राजीव रंजन सिन्हा जी ही प्रदेश अध्यक्ष हैं और श्रीमती माया श्रीवास्तव हमारी प्रदेश महामंत्री हैं, जिनके नेतृत्व में बिहार में काम किया जा रहा है। बाकी कोई भी, मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, बाकी जो भी हैं वो लोग गैर कानूनी और असंवैधानिक है। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अब वो इस तरह के काम को ना करें। अपने आप को स्वीकार कर लें कि हम राष्ट्रीय प्रदेश में कोई पदाधिकारी नहीं है, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष को अगर कोई आपत्ति होती, जब चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह को हटाया गया था, उनको निलंबित किया गया था, आज लगभग 1 साल होने को है, आज तक किसी भी जगह, किसी भी फोरम में उन्होंने कोई विरोध दर्ज नहीं कराया। एवं आज तक किसी मीडिया को स्टेटमेंट तक उन्होंने नहीं दिया कि मुझे गैर तरीके से या गलत तरीके से। वो खुद समझ रहे हैं कि हमें अपने कार्य को सही सुचारू रूप से नहीं चलाने के कारण और हमारे पूरे देश में हमने हर एक संगठन को विघटन करने का काम किया और सब जगह मनभेद बढ़ाया उन्होंने, और खुद स्वीकार किया है। और इसके कारण
जो है वो ये मान के चले, इसलिए कभी विरोध उन्होंने नहीं किया। जब राष्ट्रीय नेतृत्व ही नहीं है तो इन लोगों का प्रदेश में कहाँ अस्तित्व है? राष्ट्रीय नेतृत्व रहता तो फिर ये कहते। उन्होंने कोई विरोध नहीं किया, स्वतः खत्म हो गई कमेटी। सिर्फ एक ही कमेटी है, डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव के नेतृत्व में, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। बिहार में श्री राजीव रंजन सिन्हा जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, श्रीमती माया श्रीवास्तव हमारी प्रदेश महामंत्री। धन्यवाद। महासभा के चलिए सर, आपसे आप जानना चाहेंगे प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन सिन्हा जी, आखिर कौन सा ऐसा मुद्दा आ गया है जो कहीं ना कहीं अब आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा, बताया जाए। देखिए, आज जो मुद्दा है, जिस विषय पर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उसमें हम आपको थोड़ा विस्तृत बताना चाहेंगे। हाँ। कि 7 जून 2024 को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की दिल्ली में बैठक हुई। ठीक। जिस बैठक में, जो बैठक की अध्यक्षता महासभा के मुख्य राष्ट्रीय संरक्षक श्री AC भट्टागर ने किया, और बैठक में पूरे देश के हर राज्य से प्रतिनिधि शामिल थे। उस बैठक में पूरे कार्यकलाप को समीक्षा किया गया। पूरे कार्यकलाप का समीक्षा किया गया, जिसमें पाया गया कि तत्कालीन जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह और राष्ट्रीय महामंत्री अरुण श्रीवास्तव, ये लोग संगठन को सही ढंग से नहीं चला रहे। पूरे कार्यकलाप को समीक्षा किया गया। हाँ, संगठन को सही ढंग से नहीं चला रहा है। नहीं चला रहे थे ये लोग। ये सवाल किसने उठाया सर? नहीं, ये तो वहाँ दिल्ली में जो बैठक हुई, हाँ, जो राष्ट्रीय श्री AC भट्टागर की अध्यक्षता में बैठक हुई दिल्ली में, आपको मैंने पहले भी बताया। तो उसमें पाया गया, उस बैठक में पूरे देश से वहाँ लोग उपस्थित थे दिल्ली में 7 जून 2024 को, जिसमें पाया गया कि संगठन का कार्यकलाप ये चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह और अरुण श्रीवास्तव के नेतृत्व में सकुशल नहीं चल रहा है। ठीक। तो काफी गहन समीक्षा के बाद पाया गया कि ये लोग संगठन को नहीं चला रहे हैं। हर राज्य में ये लोग विवाद पैदा कर दिए हैं और गुटबंदी करके हर राज्य में संगठन को इन लोगों ने तहस नहस कर दिया। तो उस बैठक में चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष से और अरुण कुमार श्रीवास्तव को राष्ट्रीय महामंत्री के पद से हटा दिया गया। इसके बाद उसी बैठक में IRS डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव को राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और अशोक कुमार श्रीवास्तव, जो दिल्ली नोएडा के हैं, उनको राष्ट्रीय महामंत्री निर्वाचित घोषित किया गया। अब इसमें मैं ये जो देख रहा हूं कि कई लोग अपने आप को अभी भी पदाधिकारी कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हटाए जाते हैं तो उनके कार्यकारिणी स्वतः भंग हो जाता है। और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के संविधान में भी यही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब हटाए जाएंगे तो उनकी पूरी कार्यकारिणी स्वतः समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ये महासभा अखिल भारतीय कायस्थ महासभा में अध्यक्षीय प्रणाली है। और ऐसे भी आप जानते हैं, आप मीडिया के सारे लोग जानते हैं कि अगर देश का प्रधानमंत्री को आज हटा दिया जाए तो उनका कैबिनेट स्वतः भंग हो जाएगा, कोई मंत्री नहीं रहेंगे। ये तो नहीं हो सकता कि आज नरेंद्र मोदी हटा दिए गए तो राजनाथ सिंह कहेंगे कि हम अभी मंत्री हैं ही। तो समूचे के समूचे लोग हटा दिए जाते हैं। और एक बार और भी बता देते हैं आप लोग को कि जो राष्ट्रीय कार्य समिति लोग बनाए थे, चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह नहीं बनाए थे ना, उनका कहीं दस्तखत था, वो अरुण श्रीवास्तव बनाए थे, जो ऐसे ही अवैध है। राष्ट्रीय महामंत्री को कोई पावर नहीं है, कोई पदाधिकारी को कोई नियुक्त करने का कोई पावर नहीं है, अवैध था। और रिटर्न अथॉरिटी उन्होंने दिया होगा तो नहीं, कोई अथॉरिटी नहीं होता है, वो अथॉरिटी होता ही नहीं है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो अथॉरिटी कहाँ से होगा? के
संदर्भ में बताना चाह रहे हैं कि बिहार में श्री विजय कुमार अपने आप को अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के प्रदेश अध्यक्ष बता रहे हैं और श्री मनहर कृष्ण अतुल अपने आप को वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार का प्रभारी और कायस्थ पत्रिका के प्रधान संपादक कर रहे हैं एवं सुनील कुमार सिन्हा अपने आप को प्रचार प्रसार के राष्ट्रीय अध्यक्ष कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि श्री विजय कुमार अब प्रदेश अध्यक्ष नहीं है और श्री मनहर कृष्ण अतुल अब वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और बिहार के प्रभारी नहीं। अब ये लोग फर्जी रूप से अपने आप को पदाधिकारी बताकर बिहार के विभिन्न जिलों में दौरा कर रहे हैं और निर्वाचित जिलाध्यक्षों को ये लोग धमका रहे हैं कि मेरे साथ आओ नहीं तो हम भंग कर देंगे, जबकि इनको कोई अधिकार नहीं है। और बिहार में जितना भी जिले में अध्यक्ष बने हमारे कार्यकाल में सभी चुनाव से निर्वाचित जिलाध्यक्ष और चुनाव से निर्वाचित जिलाध्यक्ष को हटाने का अधिकार किसी को नहीं है। आज ये लोग अवैध रूप से जाकर विजय जी, अतुल जी, सुनील जी, ये लोग अवैध रूप से लोगों को जिलाध्यक्षों को धमका रहे हैं और हटा रहे हैं। अभी आपको हम एक घटना बता रहे हैं कि 29 तारीख को पिछले संडे को यानी ये लोग छपरा गए। छपरा के जिलाध्यक्ष हैं नागेंद्र प्रसाद वर्मा और उनका 2022 में जिलाध्यक्ष में वो निर्वाचित घोषित हुए हैं और ये लोग जाके जबरदस्ती जो है उनको फिर से जिलाध्यक्ष बनाए, फिर से सदस्यता चलाए। ये 6 तारीख के बाद की घटना है, 6 जून के बाद की घटना है। ये अभी कह रहे हैं 29 जून 2025 की घटना है, ठीक। एक सप्ताह पहले की घटना है। ये है इसमें अच्छा, इसमें एक चीज और है कि ये लोग सदस्यता का फीस ले रहे हैं और जाली सर्टिफिकेट लोगों को दे रहे हैं। क्योंकि अब चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह अध्यक्ष है नहीं, अरुण कुमार श्रीवास्तव महामंत्री नहीं है और अरुण कुमार श्रीवास्तव तो और कोई दूसरा संगठन में चले गए, तो ये लोग पदाधिकारी नहीं हैं अब, तो इनके दस्तखत से कैसे दे रहे हैं? जबकि अखिल भारतीय कायस्थ महासभा जो अभी चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह को हटाकर डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तो डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव ने मुफ्त सदस्यता अभियान पूरे देश में चला रखा और उसका नाम दिया गया है के कार्ड। के कार्ड का लिंक भी हम सब जिलों को भेज चुके हैं, एक बार फिर से भेजेंगे और बिहार के जितने लोग हैं सब मुफ्त में सदस्यता अभियान में शामिल हों और के कार्ड बनाएं। और ये लोग जो कर रहे हैं, विजय जी, अतुल जी, सुनील जी, ये सब असंवैधानिक काम कर रहे हैं। इस बात की जानकारी आपको कैसे हुई? इस बात की कि वो लोग मतलब उधर बना रहे हैं, लोग को जोड़ रहे हैं और पैसा अभी प्रेस में आया है और पत्रिका में, पेपर में आया है। छपरा का घटना फोटो भी मेरे पास है और पेपर में जो आया है वो भी मेरे पास है। आप कहिएगा तो मैं दिखा दूंगा, अभी सब कुछ है मेरे मोबाइल में। ये लोग वहाँ गए थे और वहाँ जाकर जबरदस्ती उनको नागेंद्र बाबू को कहे कि आप मेरे साथ अध्यक्ष बनिए, नहीं तो हम जिला भंग कर देंगे। इस तरह का ये धमकी दे रहे हैं। जबकि सभी जिला अध्यक्ष हमारे निर्वाचित हैं और मैं बिहार के, आपके माध्यम से बिहार के सभी जिला अध्यक्ष को मैं ये बता देना चाहता हूं कि श्री विजय कुमार प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, श्री मनहर कृष्ण अतुल प्रदेश वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अब नहीं है और श्री सुनील कुमार सिन्हा प्रचार प्रसार के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। इसलिए ये जो भी बात कहते हैं, इनके बात का आप विरोध करें और इनके
अपने जिले में घुसने से इनका विरोध करें। एक सवाल है कि अनूप श्रीवास्तव को आपने कहा कि राष्ट्रीय, इसका नोटिफिकेशन वगैरह कुछ जारी हुआ है? सब जारी हुआ है, दिल्ली में सब है और हमारे पास भी है, नोटिफिकेशन वगैरह सब जारी हुआ। वहाँ मुख्य राष्ट्रीय संरक्षक एसी भटनागर थे, भटनागर जी ने सारा चीज किया है, उनको बजाबते निर्वाचित घोषित किया गया, उनको और अशोक श्रीवास्तव। इसको लेकर के अखिल भारतीय कायस्थ महासभा बिहार प्रदेश आपके नेतृत्व में आप क्या करेंगे? हम जैसे पहले संगठन का काम करते रहते थे वैसे ही करते रहेंगे। हम तो कर ही रहे हैं संगठन का काम, कभी रुका नहीं है। आप लोग तो देखे हैं, कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जयंती मना रहे हैं, कभी जयप्रकाश नारायण का, कभी लाल बहादुर शास्त्री का प्रदेश का समिति कर रहे हैं। और मैं जल्द ही महीने डेढ़ महीने के अंदर बिहार में प्रदेश का समिति करेंगे और उसमें अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव को आमंत्रित करेंगे और एसी भटनागर को आमंत्रित करेंगे। प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी? हाँ। कब तक अनुमानित? हमको लगता है अगस्त में या सितंबर के फर्स्ट वीक में हम करेंगे। अब सवाल ये उठता है कि उनका संगठन भी, उन लोगों का भी कहने का अपना एक संगठन है क्या? राष्ट्रीय संगठन कहाँ से रहेगा? देखिए सुनिए, उनका कोई अब संगठन नहीं है, क्योंकि अनूप श्रीवास्तव कोई अलग से पदाधिकारी नहीं बने हैं। ये आप लोग नोट कीजिए, अनूप श्रीवास्तव, डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव अलग से पदाधिकारी नहीं बने हैं कि वो एक अलग संगठन बना लिए ना, ऐसा नहीं किए। तो विजय बाबू किसके अध्यक्ष हैं? अरे आप सुनिए ना मेरी बात पहले। अनूप श्रीवास्तव जो है, बैठक में जब 7 जून 2024 के बैठक में दिल्ली में जब चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह को हटा दिया गया और तत्कालीन राष्ट्रीय महामंत्री अरुण श्रीवास्तव को हटा दिया, उसी बैठक में डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव अध्यक्ष निर्वाचित घोषित हुए और अशोक श्रीवास्तव राष्ट्रीय। लंबे काल तक आप कहाँ थे? लंबे काल में बीच में भी हम बोले हैं, लेकिन ये लोग मान नहीं रहे हैं। ये लोग जबरदस्ती जिलों में घूम रहे हैं, जिला अध्यक्षों को धमका रहे हैं, तब आज हमको फिर कहना पड़ रहा है। क्या हम तो आपको बता ही दिए कि इसको लेकर के दिखा दें मोबाइल में आपका। ये लोग जाके कहें, जब हमने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये कहते हम अध्यक्ष हैं। हम कहे जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हट गया तब उसका कोई पदाधिकारी है? चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह तो अब खुद पदाधिकारी नहीं है, अरुण श्रीवास्तव चले गए दूसरे संगठन में, तो अभी लोग पदाधिकारी नहीं है, तो उनका कैबिनेट रहेगा? आप ही बताइए ना। तो अब सवाल ये होता है 2025 का चुनाव नजदीक आ रहा है, अब चुनाव से कोई नहीं, सवाल ये है ना, आखिर डायरेक्शन कहीं देने में आपकी भूमिका रहती है, समाज को एक सकारात्मक डायरेक्शन देने में। चुनाव में भी कहीं ना कहीं आप लीड रोल में रहते हैं, आप अपने समाज के लिए, तो आखिर अब कौन डायरेक्ट करेगा? क्या लगता नहीं कि अब पूरी तरह से समाज देखिए हो गया? डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव के नेतृत्व में जो संगठन है, वही पूरे देश में कायस्थ महासभा का मार्गदर्शन करेगा। आपको ये भी मैं बता दूं कि 14 जनवरी को ये विवेकानंद जयंती के अवसर पर दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, और वो कार्यक्रम जो हुआ था, कौन भवन था, नाम दिया है, अंबेडकर भवन में हुआ था, और उस कार्यक्रम में हॉल का सीटिंग कैपेसिटी 7000, लेकिन उससे दुगने लोग बाहर खड़े थे, घूम रहे थे। ऐसा अभी तक के कायस्थ महासभा के कार्यक्रम में इतना बड़ा कार्यक्रम हमने कभी देखा नहीं। पटना में हमने किया था, भारतीय नृत्य कला मंदिर मुक्ताकाश में 2011 में, 2015 में इसके मेमोरियल हॉल में हमने किया था। उसके बाद ये कार्यक्रम बहुत बड़ा। उसके बाद आपका एक दरोगा रायपथ में भी हुआ है। दरोगा रायपथ में तो ये प्रदेश कार्य समिति हुआ था, जिसमें चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह को बुलाया था, और फिर बुलाएंगे हम इनको, डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव। इसलिए ये लोग कोई अध्यक्ष नहीं है, ये लोग कायस्थ समाज को डायलेमा में रखते हैं, कायस्थ समाज को धोखा दे रहे हैं। विजय कुमार, मनहर कृष्ण, अतुल, सुनील कुमार सिन्हा, कोई पदाधिकारी ये लोग नहीं है। ये लोग स्वनाम घोषित पदाधिकारी है। तो क्या इनके विरुद्ध आप लीगल एक्शन भी ले सकते हैं? राजनीति में भी जब समय आएगा, अगर ऐसा लगेगा तो ले सकते हैं, देखा जाएगा। नहीं, ये तो अब नहीं मानेंगे तो देखा जाएगा, करेंगे। जब ये रिजिड हो गए हैं कि हम ही हैं, तो ऊपर रहे ना लोग करने के लिए। डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव हैं, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं ब्रिगेडियर अनिल श्रीवास्तव, सारे लोग लगे हुए हैं। अगर उन लोग का डिसीजन गलत था, मान लीजिए आपने ये प्रश्न उठाया है, अगर उन लोग का डिसीजन गलत था तो चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह कोर्ट क्यों नहीं गए कि हमको गलत रूप से हटा दिया इन लोगों ने?
कोर्ट जाना चाहिए ना चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह को? अरुण श्रीवास्तव को कोर्ट जाना चाहिए था ना? अरुण श्रीवास्तव दूसरे संगठन में चले गए। चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह को अब कोई मतलब ही नहीं है। ये लोग झूठ मूठ। अब सवाल ये है कि आपके शीर्ष नेतृत्व की आपसी लड़ाई में कहीं ना कहीं समाज पीसा जा रहा है, मानते हैं? नहीं, सवाल तो होगा, क्योंकि आपने समाज कहाँ पीसा जा रहा है? क्यों नहीं? चुनाव सामने आ रहा है, चुनाव सामने आ रहा है, एकजुट होकर के कहीं ना कहीं अपने समाज के लिए समाज अधिक से अधिक टिकट दिलाने के लिए अधिक से अधिक अपने समाज के लोगों को जिताने का प्रयास करते हैं। लेकिन उसके पहले जिस तरह से आपने ये सवाल खड़ा किया है, क्यों नहीं आप लोग एकजुट हो रहे हैं? समाज आपसे जानना चाहता है। नहीं, हम सब तो मेरे साथी थे। हाँ। आपको विजय कुमार, मनहर कृष्ण अतुल, सुनील कुमार सिन्हा, सुजीत वर्मा सब मेरे साथ थे, मेरे साथ पदाधिकारी थे। आज उन लोग का महत्वाकांक्षा के चलते वो लोग अपने अपने को अलग किए, हमने किसी को अलग नहीं किया। सारे मेरे साथ थे। आप देखे हुए हैं रविनंदन सहाय के जमाने में सारे लोग मेरे साथ थे। प्रदेश अध्यक्ष हम ही थे और अभी भी प्रदेश अध्यक्ष हम हैं। और आपको मैं ये बता दूं कि बिहार में एकमात्र निर्वाचित पदाधिकारी राजीव रंजन सिन्हा है। बाकी जो भी अपने को आप पदाधिकारी कहते हैं वो सब स्वनाम घोषित हैं। अभी मैं आपको कागज दिखा देता हूं। हमको जब इन लोगों ने तंग किया, चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह ने तंग किया। देखिए, कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की यह कॉपी है, राजीव रंजन सिन्हा के नाम लिखी गई है, जिसकी सीधी तस्वीर में SECTTV0001 डेटेड 4/7/2024। समझे? किस संदर्भ में ये चिट्ठी लिखा गया? आप मैं पढ़ रहा हूँ, सुन लीजिए। सेवा में श्री राजीव रंजन सिन्हा, पुत्र स्वर्गीय बालेश्वर प्रसाद सिन्हा, DVC चौक के पास, नया जक्कनपुर, पटना 8/1। प्रिय राजीव जी, मुझे ज्ञात हुआ है कि आप अखिल भारतीय कायस्थ महासभा बिहार प्रदेश के निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष हैं तथा आपका कार्यकाल वर्ष 2022 से 2027 तक है। कायस्थ समाज ही बहुत विषम परिस्थिति से जूझ रहा है, परंतु आपने अपने कुशल नेतृत्व और सूझबूझ के द्वारा बिहार प्रदेश में अखिल भारतीय कायस्थ महासभा को जन जन तक ले जाने का सफल कार्य किया है। अतः अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि आप अखिल भारतीय कायस्थ महासभा बिहार प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर अपने कार्यकाल वर्ष 2027 तक यथावत सफलतापूर्वक कार्य करते रहेंगे तथा कायस्थ समाज को एक नई दिशा और मजबूती प्रदान करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप अपने प्रदेश कार्यकारिणी की सूची यथाशीघ्र राष्ट्रीय कार्यालय को भेजने का कष्ट करेंगे। हम सबको मिलकर AVKM में नए प्राण फूंकने तथा ऊर्जा भरने का कार्य करना है, क्योंकि वर्तमान में कायस्थ समाज राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सभी प्रकार से लगभग शून्य पर आ गया है। बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है, यहाँ तक कि बेटी बेटों के रिश्ते मिलना भी मुश्किल हो गया है। इसके लिए हम सबको आंदोलन रूपी मेहनत करनी होगी। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आपके नेतृत्व में हमारा संगठन मजबूती के साथ पूरे समाज को अग्रणी श्रृंखला में खड़ा करने में सफल होगा। मैं टीम बिहार के समस्त चित्रांश बंधुओं को जल्द ही अभूतपूर्व सफलता प्राप्त करने के लिए हार्दिक शुभकामना देता हूँ। बहुदीय डॉक्टर अनूप कुमार श्रीवास्तव, राष्ट्रीय अध्यक्ष। आपने सारे सवालों को उठा दिया। क्या कोई गलत कर रहा है, सही कर रहा है, सारे मुद्दों को देखिए, कोई गलत जो कर रहा है, जो गलत है वो गलत है। हाँ। जो वस्तु स्थिति है हमने उसको रखा। हमने किसी का विरोध नहीं किया, किसी का विरोध नहीं किया। आज वास्तविक स्थिति यही, और हमने नहीं चौधरी जितेंद्र नाथ सिंह को हटाया है, लेकिन सांगठनिक हमने नहीं अरुण श्रीवास्तव को हटाया है। राजीव रंजन सिन्हा जी, सांगठनिक विरोध तो है ही ना, बाकी जो भी संगठन है। नहीं, संगठन है कहाँ? वो लोग तो स्वनाम घोषित है, अपने आप को कर रहे हैं कि हर कोई तो ये है कि मेरा संगठन ओरिजिनल। नहीं, कहता का नहीं है। जो बात फैक्ट है उस पर आइए, जो जमीन पर है उस पर आइए। ये लोग कायस्थ समाज को भ्रम की स्थिति में ला रहे हैं। और मैं तो मैंने आपको पहले भी कहा ओम प्रकाश जी कि सारे लोग मेरे साथ थे। सुजीत वर्मा, विजय कुमार, मनहर कृष्ण अतुल, सुनील कुमार सिन्हा, सब लोग मेरे साथ थे। आज सबका महत्वाकांक्षा जगा कि राजीव जी ने टीम बना दिया है, उस टीम को हम लोग बनाए। अपना तो कुछ करना धरना नहीं है, किए भी नहीं है लोग। इसलिए कायस्थ समाज भ्रम में न रहे। जो ये लोग भ्रम की स्थिति पैदा किए हुए हैं
उस भ्रम की स्थिति को दूर करने के लिए आज हमको संवाददाता सम्मेलन बुलाना। रोक नहीं लगाया गया है, जो सही है वही बोला गया है, और ये लोग जो कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे हैं। अगर ये लोग अपने आप को रोकेंगे नहीं इस तरह के कार्य से, ये तो हमारे समाज के लिए क्षति हो ही रहा है। और दूसरी बात है, अगर नहीं रुकते हैं तो इनके ऊपर कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। तो इसके लिए क्या नहीं लगता है कि जन जागरण अभियान चलाया जाए कि भाई समाज आपके साथ, इस तरह के लोग आपके साथ धोखा कर रहे हैं तो आप बच के रहें इस तरह? नहीं, आपका कहना कहीं ना कहीं सही है। तो अब जब इलेक्शन आ रहा है, चुनाव आ रहा है हमारे सर पे, तो हम लोग इसको निकलेंगे और लोगों से बात करेंगे, लोगों को बताएंगे। और बताने की क्या बात है, ये तो आप बार बार देख रहे हैं, लोगों के पास जा रहा है, न्यूज जा रही है, हम लोग बात कर रहे हैं, तो धीरे धीरे लोग को आ जाएगा समझ में कि क्या 7 है, जून वाला लेटर क्या है। बोलो। उनको तो समझ में आ ही रहा है। देखिए, जो गलत कर रहे हैं उनको भी समझ में आ रहा है, और जिनके साथ गलत हो रहा है उनको भी समझ में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं सच तो एक न एक दिन सामने आ ही जाएगा ना। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को हटा दिया गया, राष्ट्रीय महामंत्री को हटा दिया गया, ये चिट्ठी उसके बाद भी अगर ये लोग उसको भजा रहे हैं तो ये गलत है, और गलत तरीके से लोगों के मन में ये भ्रम की स्थिति पैदा ये कर रहे हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक खबर की जो है क्लिप है। डॉक्टर अनूप श्रीवास्तव बने अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अशोक श्रीवास्तव राष्ट्रीय महासचिव, स्वामी सच्चिदानंद महासभा के संरक्षक मनोनीत घोषित किए गए हैं। जिसकी मैं खबर की तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है इसको लेकर के, जिस तरह से अखिल भारतीय कायस्थ समाज बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन सिन्हा जी सवाल उठाया है, इसको लेकर कहीं ना कहीं समाज को जागरूक होकर के वस्तुस्थिति जानने का प्रयास करना चाहिए। यह हम नहीं कहेंगे कि आप पूर्णतः अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के बिहार प्रदेश अध्यक्ष राजीव रंजन सिन्हा जी जो कह रहे हैं वही सही है, लेकिन समाज को कहीं ना कहीं जानने का प्रयास करना चाहिए कि आखिर सच्चाई क्या है। अगर संगठन या जितेंद्र नाथ सिंह अगर आप ये हैं तो भाई चलो भाई ठीक है, उनके अंदर जो कार्य कर रहे थे, राष्ट्रीय कार्य समिति जो कार्य कर रही थी वो करे, लेकिन अगर वो नहीं है तो समाज को तो स्वीकार करना पड़ेगा कि अगर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है तो आप किस हैसियत से हमारे पीछे आकर के संगठन का विस्तार कर रहे हैं, उसके नाम पर जो भी बैठ के बातचीत कर रहे हैं, कहाँ तक जायज है। इसको कहीं ना कहीं जागरूक समाज इसको सकारात्मक रूप में ले, और इस खबर की पुष्टि कहीं ना कहीं आप अपने स्तर से भी करें। आप भी जागरूक हैं, पढ़े लिखे हैं, समाज में जो है जागरूकता की कमी नहीं है, सभी एलिट लोग हैं,